फिल्मी डायलॉग है, अगर कोई किसी को शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात उससे मिलाने में लग जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी उड़ीसा के कांधापाड़ा गांव में आदिवासी परिवार में जन्मे पीके महानंदिया की है, जो अब सारी दुनिया के लिए जाने माने पेंटर हैं, जिनकी बनाई पेंटिंग्स यूनिसेफ के ग्रीटिंग कार्ड्स और दुनिया भर में लगने वाले प्रदर्शनियों में लगती है। वे स्वीडिश सरकार के कला संस्कृति विभाग के एडवाइजर हैं, अब स्वीडिश नागरिक भी हैं। ये तो इनका परिचय है, लेकिन असली बात ये नहीं है। उसको शुरू से करने से पहले हम ये भी जान लेते हैं 1949 में जन्मे इस जन्मजात कलाकार के जीवन की शुरुआती साल कठिनाइयों से भरे रहे हैं। वो दलित आदिवासी परिवार में जन्मे हैं। पिता पोस्ट मास्टर की सामान्य नौकरी करते थे, साथ में ज्योतिष भी थे, जिन्होंने अपने बेटे का भविष्य पहले ही बांच दिया था। उसकी शादी किसी विदेशी और अमीर महिला से होगी, जो वृश्चिक राशि की होगी, बड़े परिवार के ताल्लुक रखने वाली होगी, जिसका अपना स्टेट होगा। लेकिन ये सब कैसे होगा? ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ था। किस्मत के लिखे को कोई कैसे मिटा सकता है? सो महानंदिया के जीवन की कहानी का सबसे बड़ा सच इसी में छुपा हुआ था। बचपन में जब गांव के स्कूल में पढ़ना शुरू किया तो उन्हें सम्मान बच्चों से अलग बैठाया जाता था, क्योंकि वो आदिवासी दलित परिवार से आते थे। बच्चे उनसे बात नहीं करते थे, बार बार उन्हें परेशान किया करते थे। लेकिन महानंदिया का हाथ की रेखा चित्र बनाने में सिद्ध होते चले गए। 1971 में उड़ीसा सरकार ने उनका दाखिला कॉलेज ऑफ आर्ट्स दिल्ली में करवा दिया था। लेकिन परेशानी यहाँ भी कहाँ कम हुई। महानंदिया को कहने को स्कॉलरशिप मिली, लेकिन एक भी पैसा उनके खाते तक नहीं पहुंच पाता था। सो उन्होंने लोगों को स्केच बनाकर अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। वो दिल्ली के कनॉट पैलेस इलाके में शाम के समय स्केच बनाते थे, जिससे उनका जीवन चल रहा था। कई बार उन्हें सड़क के किनारे ही रहना पड़ता था। स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलने से उन्हें फीस देने में भी दिक्कत होती थी। लेकिन किसे पता था कि अछूत महानंदिया की किस्मत बदलने वाली है। वो कनॉट पैलेस में जिन दिनों स्केच बनाते थे, उसी दौरान सोवियत यूनियन की पहली अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना ट्रास्कोवा भारत के दौरे पर आई, जिसका स्केच बनाकर महानंदिया ने वेट किया, जो अगले दिन सारे अखबारों में छप गया। जिसके बाद महानंदिया की चर्चा पूरे देश में होने लगी। इसी बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के यहाँ से भी बुलावा आया, तो महानंदिया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का स्केच बनाने पहुंचे, जिसके बाद उनकी और चर्चा होने लगी। बात 1975 की है, जब स्वीडन की छात्रा वान सेडिन अपने दोस्तों के साथ गर्मियों की छुट्टी बिताने भारत आई थी। जब वो कनॉट पैलेस में घूम रही थी तो सीधे पीके महानंदिया के पास पहुंची और उनसे अपना स्केच बनाने के लिए कहा। कुछ मिनट में महानंदिया ने वान सेडिन का स्केच बना दिया, जिससे वो खास प्रभावित हुई। इसके बाद वो अगले दिन फिर से स्केच बनवाने के लिए महानंदिया के पास पहुंच गई, जिस पर महानंदिया के अपने पिता की भविष्यवाणी याद आई और उन्होंने वान सेडिन से अपने पिता के भविष्यवाणी की बात कही। इस दौरान परत दर परत सभी बातें वही सामने आई जो उनके पिता ने बताई थी। इसके बाद महानंदिया ने वान सेडिन से कहा कि आपके साथ हमारी शादी होगी। महानंदिया की कही हुई बात वान सेडिन के दिल में बैठ गई और अगले दिन ही उन दोनों ने शादी कर ली। महानंदिया से शादी के कुछ दिन बाद ही सेडिन का वीजा खत्म हो गया, तो वो आगे की पढ़ाई के लिए वापस स्वीडन लौट गई। लेकिन महानंदिया के साथ चिट्ठियों के जरिए संपर्क बना रहा। 1977 में सेडिन की पढ़ाई पूरी हुई, जिसकी जानकारी उन्होंने महानंदिया को दी, जिस पर महानंदिया ने स्वीडन जाने का फैसला कर लिया। सेडिन ने उन्हें फ्लाइट की टिकट ऑफर की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अपने प्यार से मिलने के लिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिससे उनके जद्दोजहद को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया गया। महानंदिया ने दिल्ली में अपना सारा सामान बेच दिया, जिससे उन्हें अब 1200 रुपए मिले। इसके बाद उन्होंने 80 रुपए में सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी और उसी से स्वीडन के लिए निकल पड़े। लगभग 6 महीने के संघर्ष भरे रास्ते से वो स्वीडन पहुंच गए। लेकिन अब समस्या ये भी थी कि
उनके पास स्वीडन का वीजा नहीं था, सो इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया, लेकिन स्वीडिश अधिकारियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि महानंदिया इंडिया से स्वीडन तक ऐसे यात्रा करके कैसे आ सकते हैं। किसी तरह महानंदिया ने अपनी पत्नी से संपर्क साधा, जिसके बाद उनकी स्वीडन में एंट्री हुई। इसके बाद से उनका जीवन बदल गई। अब उनकी उम्र 74 साल हो चुकी है। उनके 2 बच्चे हैं। वो स्वीडन ही नहीं, दुनिया के बड़े चित्रकारों में गिने जाते हैं। 48 सालों ने पत्नी और परिवार के साथ स्वीडन में रह रहे हैं। उन्हें वहां के कला एवं संस्कृति मंत्रालय का सलाहकार बनाया गया है। वो इंडिया आते रहते हैं। 2012 में उड़ीसा के संस्कृति उत्कल यूनिवर्सिटी की ओर से डायरेक्टरेट की उपाधि भी दी गई है। ये है भारत के रहने वाले एक ऐसे खुददार प्रेमी की कहानी, जो शुरू से जीवन की जिजीविषा से हुई संघर्षों से आगे बढ़ी, लेकिन मुकाम ऐसा हासिल किया जिसे अगर कोई सुनता तो बिना प्रभावित हुए रह नहीं पाता। महानंदिया अब भी स्वीडन में परिवार के साथ रहते हैं। उनका भारत आना लगा रहता है। वो बड़ी हस्ती में शुमार है। सोशल मीडिया पर अक्सर पत्नी के साथ तस्वीरें शेयर करते हैं। है ना जिंदगी कितनी खूबसूरत।